जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन प्रवचन क्रमांक 145। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 145, श्लोक क्रमांक 27 और नाम क्रमांक 129। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वगः सर्वविद्भानुः विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदांगो वेदवित्कविः ओम अव्यंगाय नमः। परमात्मा वेदवित है, ऐसा कहने के अनंतर अब भीष्म पितामह जी महाराज कहते हैं कि वह सब तरह से अव्यंग अर्थात परिपूर्ण भी है। अव्यंग का अर्थ है ज्ञानादि से परिपूर्ण, अर्थात किसी प्रकार से वह परमात्मा अधूरा नहीं है, वह सर्वांग रूप है। भाष्यकार इस अव्यंग नाम के दो अर्थ करते हैं। प्रथम अर्थ करते हैं अव्यंगः ज्ञानादिभिः परिपूर्णो अविकला इति उच्यते। ज्ञानादि से परिपूर्ण होने के कारण भगवान अव्यंग कहलाते हैं। यश श्री औदार्य ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य इत्यादि गुणों से भगवान परिपूर्ण होने के कारण वह परमात्मा अव्यंग है। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है। भगवान के पास जो कुछ भी है सो पूर्ण ही है और पूर्णत्व का नाम ही भगवान है। सुवर्ण जब भी होगा, सुवर्ण जब भी होगा तो वह पूर्ण ही होगा। मिलावट को सुवर्ण कैसे कहा जाएगा? संसार में हमें जो कुछ भी ज्ञान ऐश्वर्य बल आदि दिखाई देता है उसका मूल स्रोत परमात्मा ही है। जैसे कुएं में जल होना तो ही वह बाल्टी में आ सकता है, वैसे ही यहां पर जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, जो सौंदर्य दिखाई देता है, ये भगवान की कृति दिखाई देती है। ये सुंदर संसार है, प्रकृति सौंदर्य से लबालब भरी हुई है। ये जो कुछ भी है वो परमात्मा में पूर्ण रूप से है। परमात्मा इन सब सौंदर्य का स्रोत है। परमात्मा में अपूर्णता कभी हो ही नहीं सकती।
जैसे जिसके पास धन है उसके लिए कोई भी वस्तु पाना असंभव नहीं है। हाँ, उस वस्तु में सुख नहीं है ये बात अलग है, लेकिन धन के बल पर वो वस्तु तो खरीद ही सकता है। वैसे ही परमात्मा को कोई भी चीज असंभव नहीं है। अधिक क्या कहे, यह सब कुछ तो वही बना हुआ है ना। अपूर्णता यह संसार का धर्म है। संसार अल्पज्ञ है, इसलिए अपूर्ण है। जैसे मनुष्य को कुछ भी पता नहीं होता, पशुओं को तो कम से कम आहार, निद्रा, भय और मैथुन का यत्किंचित पता होता भी है। पशु पक्षी आदि जगत प्रारब्धवश वर्तमान में ही जीता है, वे वर्तमान में ही रहते हैं। वह भविष्य के स्वप्न नहीं कभी सजाता। मनुष्य मात्र देखो, पशु कभी भविष्य के विषय में चिंता करते ही नहीं है। अरे मनुष्य को तो आहार आदि का भी पता नहीं है। मनुष्य इतना अज्ञानी है, क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे जीना, कुछ पता नहीं है। और मनुष्य सदैव भूत और भविष्य के ही स्वप्न सजाता है, वर्तमान में ये जीता ही नहीं है। और जो वर्तमान में जीता है ना, वो तो महात्मा ही होता है, वो तो ज्ञानी ही होता है। मनुष्य वर्तमान में जीता नहीं है, यही उसके दुख का कारण है। जो नित्य वर्तमान में ही जीता है वह ज्ञानी ही होता है। जो सदैव प्रकाश के साथ रहता है, अंधकार से वह आच्छादित हो ही नहीं सकता। परमात्मा का ज्ञान सूर्यवत है, सूर्यवत है। उनके लिए सब कुछ प्रकाशित ही है। भगवान ने स्वयं कहा है गीता जी में, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि। ये सब कुछ मैं जानता हूं। और अब अव्यंग का दूसरा अर्थ करते हैं भाष्यकार। व्यंगो व्यक्तिर न विद्यते इति अव्यंगो वा, अथवा व्यंग यानी व्यक्ति न होने के कारण परमात्मा अव्यंग है। भगवान ने भी गीता जी में कहा है, अव्यक्तो अयम, यह अव्यक्त है। वह व्यक्त न होने के कारण अव्यंग है। परमात्मा को इंद्रियां नहीं पकड़ सकती, क्योंकि वह इंद्रियों का दृष्टा है। और दृष्टा कभी भी दृश्य नहीं हो सकता। दृगेव न तु दृश्यते, दृग्दृश्य में कहा है। जो आप्य होता है वह व्यक्त होता है, और जो व्यक्त होता है वह अल्प होता है, और जो अल्प होता है वह मर्त्य होता है। यत् प्राप्यम तदल्पम यदल्पम तत् मर्त्यम। लेकिन परमात्मा अव्यक्त है, अजर है, अमर है। उसका दृश्य रूप में नहीं अपितु दृष्टा रूप में अनुभव आता है। तेज बिंदु श्रुति कहती है, दृष्टि दर्शन दृश्यम वा ईशन मात्रम कलात्मकम अनात्मे मित प्रसंगो वा ह्यनात्मेति मनोपि वा। जो कुछ दृश्य है, जो कुछ दर्शन है, जो कुछ दृष्टा है, जो थोड़ा भी कलात्मक है, वह अनात्मा है। वह कौन है? अनात्मा है। अथवा तो मन का स्वरूप ही अनात्मा है, मन स्वयं अनात्मा है। तो मन जिस जगत रूपी दृश्य को पकड़ता है वह आत्मा कैसे हो सकता है? मन तो स्वयं अनात्मा है, तो वह जिसको पकड़ता है वो भी तो अनात्मा ही होगा। वह आत्मा हो नहीं सकता। महोपनिषद में भी कहा है, मैं उपनिषदों का प्रमाण दे रहा हूं, दृश्य माश्रय सीदम चेत तत्
तच्चित्तोऽसि बन्धवान् दृश्यमाश्रयसीदं चेत् तत्सच्चित्तोऽसि बन्धवान् दृश्यं संत्यजसीदं चेत् तदा चित्तोऽसि मोक्षवान्। 6:35। तुम यदि इस दृश्य का आश्रय करोगे तो चिंताओं से युक्त होकर बंधन को प्राप्त करोगे, बंध जाओगे। और यदि इस दृश्य का ठीक तरह से त्याग करोगे तो चिंता रहित होकर मोक्ष को प्राप्त करोगे। दृश्य का त्याग कर दृष्टा का आश्रय करना चाहिए। दृष्टा अनुभव गम्य है, दृष्टा का हम अनुभव कर सकते हैं। अतः ऐसे अव्यंग परमात्मा को जानकर मनुष्य इस व्यंग रूप संसार से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ओम अव्यंगाय नमः। उस अव्यंग परमात्मा को जानो। वह परमात्मा आपके हमारे सबके भीतर बैठा हुआ है और वही सब चला रहा है। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना कर बिनु कर्म करहि विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बकता बड़ जोगी। यद्वाचा अनुभिद्यतम येन वागभ्युद्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यन् मनसा न मनुते येन हुर्नु मनु मतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। इस प्रकार इस परमात्मा की सब श्रुतियों ने, स्मृतियों ने, पुराणों ने, संतों ने गुणगान गाया हुआ है। उस अव्यंग परमात्मा का साक्षात्कार कर लो और इसी जन्म में परमात्मा को प्राप्त कर लो, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लो और नित्य मुक्त जीवन जी लो। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन भाग क्रमांक 145। प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।